मनीष सिसोदिया के लिए आम आदमी पार्टी ट्वीट पर ट्वीट हो रहे हैं, सड़कों पर है। तो देखिए, ये आम आदमी पार्टी और भाजपा की मिली भगत है। ये दोनों एक ही हैं। आप इस चीज को समझिए कि दोनों एक ही, दोनों अलग नहीं। मनीष सिसोदिया जो एक शराब की बोतल के साथ एक मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़े वक्त से पूछताछ चल रही है और वो पूछताछ में ही खत्म हो जाती है और वो फिर क्लीन चिट मिल जाती है। कांग्रेस ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ तमाम सबूत एलजी को दिए हैं। तमाम मंत्री एक के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त। सत्येंद्र जैन तो अपनी याददाश्त भूल गए ही, लोगों को लात मारकर पार्टी से बाहर निकाल देते हैं, बाहर का रास्ता दिखाते। आज कहाँ है नुपुर शर्मा, बताइए, आज वो गायब है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सत्ता के अंदर आई थी, आपको याद होगा कि रामलीला मैदान से लोकपाल बिल के नाम पर और व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर ये पार्टी आई थी सत्ता के अंदर। और अब देख लीजिए कि जिस तरीके से एक के बाद एक मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन ईडी की गिरफ्त में है और आप ये देखिए कि जिस तरीके से पंजाब के एक मंत्री, जिसको खुद ही पार्टी से बर्खास्त कर दिया, जेल के अंदर हैं। तो ये एक नहीं बल्कि कई 3-4 लगातार ये ऐसे जो मंत्री हैं, ऐसे मंत्री जेलों के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त होकर जेलों की सलाखों के पीछे हैं। अब अगर बात करें मनीष सिसोदिया की, तो ये देखिए, मनीष सिसोदिया जो एक शराब की बोतल के साथ एक मुफ्त देने की बात कर रहे थे और जितना लाइसेंस जो फीस है, जो अपनी पुरानी जो आबकारी नीति थी शीला दीक्षित जी की, तो उसको हटा करके नई आबकारी नीति को लेकर आए। लेकिन हुआ क्या, फिर ईडी के डर से दोबारा से पुरानी जो शराब नीति थी उसको लागू किया शीला दीक्षित जी की। लेकिन अब मैं पूछना चाहती हूं कि जो उससे मुनाफा हुआ, जो नई आबकारी नीति आम आदमी पार्टी लेकर आई थी, जो पुरानी को खराब बताकर, तो वो सारा तमाम जो पैसा था वो कहाँ गया? वो पार्टी के चंदे में चला गया या वो पार्टी के लोगों की जेबों में चला गया? कहाँ गया वो पैसा? तो देखिए, आज मनीष सिसोदिया को समन भेजा गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लगातार मनीष, देखिए, पूछताछ मैं भी यही कह रही हूँ कि बड़े वक्त से पूछताछ चल रही है और वो पूछताछ में ही खत्म हो जाती है और वो फिर क्लीन चिट मिल जाती है। देखिए, कांग्रेस ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ तमाम सबूत एलजी को दिए हैं। तो उसको लेकर के जिस तरीके से एलजी को और दिल्ली पुलिस को और कमिश्नर को ये तमाम सबूत दिए हैं कांग्रेस द्वारा, तो उसके बिहाफ पर जो मनीष सिसोदिया को समन जारी हुआ है, तो गिरफ्तारी अभी तक होनी चाहिए थी, तमाम सबूत हैं। लेकिन क्या चल रही है? भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में मांडवाली चल रही है। जिस तरीके से गुजरात इलेक्शन सर पर, हम जानते हैं कि गुजरात में आपस में किस तरीके से सत्ता किसके हाथ में आएगी, और सत्ता अगर सही तरीके से अगर जांच होती है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। सब कुछ हमारे सामने है, क्योंकि जो सबूत है मनीष सिसोदिया के खिलाफ है। लेकिन अगर गुजरात इलेक्शन इस आपस में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में अगर आपस में नहीं जो सीटों का बंटवारा हुआ, तो देखिएगा आने वाले वक्त में जांच के अंदर बहुत कुछ सामने आएगा। कहा तो ये जा रहा है ना कि ये जो है आप वर्सेस बीजेपी चुनाव करने की तैयारी है गुजरात में, और इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। आप कैसे देखती हैं इसे? देखिए, कांग्रेस को जो आम आदमी पार्टी है, जिस तरीके से गुजरात के अंदर, जाहिर सी बात है ये सारे जो वोट हैं वो कांग्रेस के काटने के लिए पहुंचे। लेकिन जनता आज पढ़ी लिखी जनता है, जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है। अब आपको लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आम आदमी पार्टी आई थी, लेकिन आज देखिए हुआ क्या है कि जिस तरीके से तमाम मंत्री एक के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त। सत्येंद्र जैन तो अपनी याददाश्त भूल गए हैं। तो ये सत्येंद्र जैन 2-3 महीने से ईडी की गिरफ्त में है, लेकिन अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं। और उसके बाद मैं आपका ध्यान अमानतुल्लाह खान की तरफ भी ले जाना चाहती हूँ कि जिस तरीके से वो तमाम जो आरोप अमानतुल्लाह खान साहब के ऊपर लगे और उनके घर पर रेड हुई, वो तमाम पूरा ड्रामा चला। लेकिन आज देख लीजिए, आज पूरा दिन मनीष सिसोदिया के लिए आम आदमी पार्टी ट्वीट पर ट्वीट हो रहे हैं, सड़कों पर है। तो देखिए, ये आम आदमी पार्टी और भाजपा की मिली भगत है। ये दोनों एक ही हैं। आप इस चीज को समझिए कि दोनों एक ही, दोनों अलग नहीं हैं। ये दोनों एक ही हैं। कांग्रेस का वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए गुजरात पहुंचे हैं और ये
ये बहुत अच्छे से वहाँ की जनता समझ रही है, इनके मंसूबों को बहुत बखूबी जनता समझती है। आने वाले वक्त में देखिएगा कि गुजरात की जनता किस तरीके से गुजरात से आम आदमी पार्टी, और देखिए आम आदमी पार्टी का तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन भाजपा का जिस तरीके से सुपड़ा साफ होगा हम सबके सामने होगा। एक सवाल है मैडम आपसे, अभी हाल ही में दिल्ली में जो देश की राजधानी है वहाँ पे बयानबाजी हुई, लोकसभा सांसद ने बयान दिया कि जो एक वर्ग विशेष है उसका बाइकआउट करना चाहिए और उनको मतलब इसी तरीके से नुकसान पहुँचाया जा सकता है। तो दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें इस तरीके की बयानबाजी होती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, कैसे देखती हैं आप? आपने तो नुपुर शर्मा के मामले में भी सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराई थी, इस मामले पे आप भी खामोश रह गए, कैसे? नहीं देखिए, खामोश कोई नहीं है। देखिए अगर कुछ गलत हुआ है या गलत होता है तो उसका विरोध सीना ठोक कर कीजिए। इतिहास आपको बागी कह सकता है, गुलाम नहीं कह सकता। देखिए जिस तरीके से परवेश वर्मा और नंद किशोर जो लोनी के विधायक हैं, ये तमाम जो लोग हैं ये वो लोग हैं जो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। ये देखते हैं कि जो अनुराग ठाकुर है, अनुराग ठाकुर इनके जो मैं समझती हूँ इनके गुरु हैं, इनके आदर्श हैं, इनके गुरु हैं। तो देखिए उनकी राह पे चलते हुए ये इस तरीके के बयान देते हैं। ये वही परवेश शर्मा है जो शाहीन बाग के वक्त में जिस तरीके की बयानबाजी की थी कि शाहीन बाग के लोग आपके घर में घुस जाएंगे और शाहीन बाग के जो लोग हैं आपकी बहन बेटियों के साथ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था इन्होंने। तो ये तब भी इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किया, तो लगातार इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते रहे हैं। और भाजपा के तो ये आइडियोलॉजी है, ये तो विचारधारा है। और तमाम इनके प्रवक्ता, हमें नुपुर शर्मा बखूबी याद है कि नवीन कुमार जिंदल और नुपुर शर्मा जैसे लोग ऐसे बहुत हैं इनकी पार्टी में कि जब बाहरी विदेशों से और बाहरी मुल्कों से जब इनका बायकॉट होता है तो फिर ये माफी मांगते नजर आते हैं कि और फ्रिंज एलिमेंट अपने ही लोगों को लात मारकर पार्टी से बाहर निकाल देते हैं, बाहर का रास्ता दिखाते हैं। आज कहाँ है नुपुर शर्मा बताइए? आज वो गायब हैं, आज वो मुंह छुपाती फिर रही हैं। तो इस तरीके के लोग तमाम लोकसभा सांसद हैं। देखिए ये बहुत अच्छे से इस बात को समझिए कि मैं ये लोकसभा सांसद हूं, ये तमाम प्रवक्ता हैं, वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, और तमाम जो इनके लोग हैं इनको ये बात मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर आपको कहीं पहुंचना है तो इस तरीके के बयान दीजिए। खास करके अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसके लिए अगर आप जितना ज्यादा नफरत आप परोस सकते हैं आप परोसिए, आपको उसके बदले आपको प्रमोशन मिलेगा। इसका सबसे बड़ा मैं आपको बताना चाहती हूं कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने बहुत ही शॉर्टकट अपनाते हुए इस तरीके के बयान दिए, और उसके बाद देखिए कि बाहरी खाड़ी देशों से जिस तरीके से इनका विदेश मंत्री को अब तलब किया गया, फिर माफी मांगी, पूरा देश को शर्मिंदा होना पड़ा। तो देखिए ये मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि आपके किस तरीके के लोकसभा के सांसद हैं जिसके इस तरीके से बार इस तरीके के जो भड़काऊ भाषण देना, अनुराग ठाकुर गोली मारो, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री जी को अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे याद था और उनके बर्थडे पर वो बधाई देते हैं, और तमाम जो इस तरीके की जो सेलिब्रिटीज हैं उनके लिए वो लिखते हैं। तो मैं समझती हूँ कि क्यों नहीं ऐसे जो बिगड़े और इस तरीके के जो इनकी पार्टी के अंदर जो लोग हैं उनको क्यों नहीं बाहर का रास्ता दिखाते, उनकी जुबान पे क्यों नहीं लगाम लगाई जाती कि किस तरीके की हेट स्पीच इनके सांसदों द्वारा, विधायकों द्वारा दी जाती है। ये कहा जाता है कि इनका दिमाग ठीक करना है तो परवेश वर्मा का इनका दिमाग ठीक करना, इनका इलाज करना है तो इनकी रेडियो से, इनके यहाँ से सामान मत खरीदो नंद किशोर। तो ये कहते हैं मारने काटने की बात करते हैं, क्यों नहीं इन पर एफआईआर होती, क्यों नहीं अभी तक इन पर कितना 4-5 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी जुबान से भी एक शब्द नहीं फूटा, क्योंकि वो तो ये कहते हैं बार बार वो ये कह देते हैं कि दिल्ली पुलिस मेरे अधीन नहीं है, दिल्ली पुलिस मेरे अधीन नहीं है।
लेकिन तो क्या गलत का विरोध क्या करने क्या के लिए ट्वीट दिल्ली करना भी पुलिस- क्या ट्वीट करना भी आपके अधीन नहीं है क्या? दिल्ली पुलिस का हाथ में होना जरूरी है किसी गलत का विरोध करने के लिए? देखिए दिल्ली, ये तो सिर्फ बहाने हैं, क्योंकि जाहिर है जैसे कि अरविंद केजरीवाल जो ये कहा भी जाता है कि वो भाजपा की ही छोटी पार्टी है, और उनको तो छोटा रिचार्ज भी कहते हैं लोग। ऐसा मैं नहीं कह रही, लेकिन लोग कहते हैं कि वे भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही है, एक ही विचारधारा है, संघ ही विचारधारा अरविंद केजरीवाल की भी है, संघ भी है। और तमाम जो भाजपा के जो नेता हैं इस तरीके की जो भाषा का प्रयोग करते हैं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाने का काम करते हैं? एक सवाल है मैडम आपसे कि शाहीन बाग होता है तो दिल्ली में इलेक्शन होता है, उस टाइम भी केजरीवाल साहब खामोश रहते हैं आंदोलन को लेके, या बोलते हैं कि दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में होती तो मैं हटा सकता था इसे। वहीं दिल्ली में दंगे होते हैं तो भी वो खामोश रह जाते हैं, बिल्किस बानो वाले मुद्दे पे भी वो खामोश नजर आते हैं। अब ये जिस तरीके की बयानबाजी होती है इस पे भी खामोश है। वहीं उमर खालिद पे जो केस चलाया जाता है उसके लिए सबसे आगे रहते हैं वो। मरकज वाला मामला होता है तो सबसे आगे रहते हैं, ताहिर वाला मामला होता है तो सबसे आगे रहते हैं। कैसे देखती है इस तरीके को? समय समय पे सामने आते हैं फिर चुप जाते हैं। देखिए, जिस तरीके से अरविंद सिलेक्टिव होकर, ये सिलेक्टिव राजनीति कह सकते हैं इसे, कि जिस तरीके से सिलेक्टिव राजनीति अरविंद केजरीवाल करते हैं कि चुनकर कि किस किस पर भाजपा खुश हो सकती है, भाजपा को भी तो खुश करना है, क्योंकि बिना उसके तो क्योंकि उसी से निकले हुए हैं, उसी संघ उसी विचारधारा से हैं, तो सिलेक्टिव होकर जहां पर मुसलमानों को आहत करना है, मुसलमानों को चोट पहुंचानी है, वहां पर बोलेंगे, और जहां पर चुप रहना है, उनको पता है कहां चुप रहना है, जहां पर मुसलमानों को समर्थन करना है वहां पे अरविंद केजरीवाल चुप रहते हैं। इसका बहुत ही हाल एग्जाम्पल अमानतुल्लाह खान साहब के आप देखने को मिलता है कि जिस तरीके से आज मनीष सिसोदिया के ऊपर लगातार ट्वीट पे ट्वीट, और पूरी पार्टी आज सड़क पर थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल तब क्यों नहीं बोले? और अमानतुल्लाह खान साहब ओखला के लोगों से तो समर्थन मांगते हैं, उम्मीद करते हैं, लेकिन फिर उन्हीं ओखला के लोगों को मरकज, दिल्ली दंगे और शाहीन बाग जैसे चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन उस पर आम आदमी पार्टी बिल्कुल चुप रहती है, अरविंद केजरीवाल चुप रहते हैं। जहां पर वोट लेना है वहां पर बोलेंगे और सिलेक्टिव होकर बोलेंगे, लेकिन जहां पर वोट लेने के बाद तुम कौन, मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं, इस तरीके की राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। सिलेक्टिव होकर के बहुत ही ज्यादा हमने देखा कि अमानतुल्लाह खान साहब ने जेल के बाहर आते ही शुक्रिया अदा किया। किसका किया? अरविंद केजरीवाल का किया। तो ओखला के लोगों के साथ, ओखला के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम यहाँ के विधायक साहब भी करते हैं। आम आदमी पार्टी तो करती है मुसलमानों का वोट लेकर, लेकिन मुसलमानों के मुद्दों पर, मुसलमानों की फिक्र किसे है? मुसलमानों के मुद्दों की, मुसलमानों पर जब कोई मुसलमानों को जरूरत हो, तब कभी आम आदमी पार्टी हो या और भी कोई भाजपा हो, वो चुप्पी साधे। कांग्रेस से सभी उम्मीद करेंगे, क्योंकि कांग्रेस दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यक की, महिलाओं की, तमाम किसानों की, सबकी पार्टी है। तो मैं समझती हूँ कि देखिए, ये अरविंद केजरीवाल और भाजपा इन दोनों की मिली भगत से गुजरात के अंदर जो हो रहा है वो आने वाले वक्त में तो कह रहे हैं ना मैडम, गुजरात चुनाव में हार रही है बीजेपी आम आदमी पार्टी से, इसलिए ये सब बोखलाहट निकाली। देखिए, ये सब राजनीति है, ये सब राजनीति डायलॉग्स है कि जिस तरीके से हम जानते हैं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं होगी, वो इसलिए नहीं होगी, वो अगर गिरफ्तारी हो भी जाती है तो फिर गुजरात इलेक्शन सर पे है, और गुजरात इलेक्शन सर पर होते हुए आपस में वो सेटलमेंट हो जाएगा आपस में इनका, और उसके बाद मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिल जाएगी, जैसे अभी कुछ दिनों पहले मिली थी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम से बात करने।